नमस्कार दोस्तों, वीएनपी स्मार्ट स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा एमपीपीएससी मेंस से संबंधित है। इसमें हम कुछ क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे जो विगत परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एमपीपीएससी मेंस के हम 3 मार्कर्स, 6 मार्कर्स क्वेश्चन और 15 मार्कर्स क्वेश्चन के बारे में आज देखेंगे जो कि विविध परीक्षा में पूछे गए हैं। और हाल ही में भी एमपीपीएससी प्री का रिजल्ट आया है। जैसे ही आप लोगों के जैसे नंबर हैं, आप लोग को पता लग गया होगा कि आपका पीएससी प्री क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। इसलिए आज से हम एमपीपीएससी मेंस की वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमपीपीएससी मेंस क्वेश्चन के 2014 से लेकर 2018 तक प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न एमपीपीएससी मेंस परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन 3 मार्क्स के बारे में बात करते हैं। 2014 में 3 नंबर के क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन बनता है संस्कार से संबंधित क्वेश्चन बनता है। दूसरा है जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के क्या सिद्धांत हैं, इनके बारे में 3 मार्कर का क्वेश्चन बनता है। और तीसरा क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं। ये सभी 2014 में 3 नंबर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। पहला संस्कार, दूसरा जैन धर्म के सिद्धांत और तीसरा है अजंता की गुफाएं और चौथा है मेगास्थनीज। ये 4 क्वेश्चन 2014 में प्राचीन इतिहास से पूछे गए थे। अब बात करते हैं 2015 में। 2015 में प्राचीन इतिहास से 3 नंबर के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बनता है कालिदास। कालिदास के बारे में आप लिखिए, कालिदास ने किन किन रचनाएं की हैं, कौन कौन सी रचनाएं की हैं, कौन कौन सी काव्य महाकाव्य लिखे हैं। ये सब 3 नंबर में पूछे जाते हैं कालिदास के बारे में। आप कालिदास के बारे में कितना जानते हैं वह 3 नंबर में आपको समायोजित करना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है ऋग्वेद। जो 4 वेद हैं उसमें से एक ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बारे में आप लोग के लिए 3 नंबर में वर्णन करना है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है मोहनजोदड़ो का बृहत स्नानागार। मोहनजोदड़ो का जो बृहत स्नानागार है उसके बारे में आपको वर्णन करना पड़ता है। ये 2015 में 3 नंबर में पूछे गए क्वेश्चन थे। आगे बात करते हैं हम 2016 में। 2016 में क्वेश्चन बने थे, पहला बना था सारनाथ। सारनाथ स्तंभ के बारे में क्वेश्चन बना था सारनाथ। दूसरा बना था पंच महाव्रत। जो पंच महाव्रत हैं उनके बारे में 3 नंबर में क्वेश्चन बना था। और तीसरा है सीता अध्यक्ष के बारे में बनाया था। तो ये क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से 2016 में पूछे गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2017 है। 2017 में 3 नंबर के क्वेश्चनों में पहला बना था अश्व घोष के संबंध में क्वेश्चन बना था। दूसरा कलिंग युद्ध के संबंध में बना था और तीसरा था विशाखदत्त के बारे में बना था। 2017 में इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर क्वेश्चन बना था, अश्वघोष, कलिंग युद्ध और विशाखदत्त। अब बात करते हैं 2018 की। 2018 में 3 क्वेश्चन बने थे प्राचीन इतिहास से। पहला था कंडव वंश, दूसरा गौतमीपुत्र सतकर्णी और तीसरा क्वेश्चन बना था मौखरी राजवंश। 2018 में इन्हीं 3 प्रश्नों से क्वेश्चन बने थे। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, 6 मार्कर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चनों में 2014 में पहला क्वेश्चन बना था बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण, कि बौद्ध धर्म क्यों लोकप्रिय है और सबसे ज़्यादा जो धर्म लोगों के लिए उस समय अपना रहे थे वो बौद्ध धर्म था। तो क्वेश्चन बनता है बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण क्या था। दूसरा क्वेश्चन बनता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधियों पर प्रकाश डालिए। जो राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे उनकी और जो उपलब्धियां थी, उन्होंने क्या क्या काम किए, कौन सा युद्ध जीता, कौन से युद्ध लड़े, कहाँ कहाँ तक उनका विस्तार था, राज्यों का विस्तार था, उनकी उपलब्धियों के बारे में वर्णन करना है 6 नंबर में। फिर देखते हैं 2015 में। 2015 में क्वेश्चन बना था बौद्ध धर्म से ही, कि बौद्ध धर्म के संरक्षण के रूप में कनिष्का का वर्णन कीजिए। 2015 में बौद्ध धर्म से ही क्वेश्चन बना था कनिष्क के ऊपर, कि बौद्ध धर्म के संरक्षण के रूप में कनिष्का का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन 2015 में 6 नंबर में पूछा गया था। फिर 2015 में दूसरा क्वेश्चन बना था कि एक विद्वान के रूप में हर्ष पर टिप्पणी लिखिए। जो हर्ष था
उसको वह एक विद्वान राजा था, तो उसके बारे में 6 नंबर पर एक क्वेश्चन बना था कि एक विद्वान के रूप में हर्ष पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा गया था। फिर 2016 में पहला क्वेश्चन बना था प्राचीन इतिहास से कि जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। दूसरा, भारत में प्रथा पर टिप्पणी लिखिए। जो भारत में प्रथाएं चलित आ रही थी उन पर टिप्पणी लिखने को कहा गया था। तीसरा क्वेश्चन बना था कि मेगास्थनीज द्वारा वर्णित पाटलिपुत्र की नगर प्रशासनिक व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 2016 में पूछे गए क्वेश्चन थे। सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है वह जैन धर्म व बौद्ध धर्म के संबंध में होती है, क्योंकि 2014, 15, 16, 17, 18 इन सभी पीएससी परीक्षा में सर्वाधिक जो प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वह जैन धर्म व बौद्ध धर्म से संबंधित होती है। चलिए आगे देखते हैं 2017 में 2 क्वेश्चन बने थे प्राचीन इतिहास से। पहला था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का आपको 6 नंबर में वर्णन करना था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखिए। इसमें लिखना है कि इसकी खोज कैसे हुई, इसकी क्या खासियत थी, यहाँ का नगर प्रशासन कैसा था, यहाँ का व्यापार कैसा था। ये सब 6 नंबर में आपको समायोजित करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है उत्तर वैदिक काल की सामाजिक दशा। उत्तर वैदिक काल में समाज की क्या दशा थी, समाज में कैसी परंपराएं थी, किस प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी, किस प्रकार की खेती थी, ये सब समाज के अंतर्गत आती है। और किस प्रकार का रहन सहन था, क्या परंपराएं थी, ये सब आपको 6 नंबर में उत्तर वैदिक काल में वर्णन करना है। फिर आगे देखते हैं 2018 में 6 नंबर में भारत में बौद्ध धर्म के उदय की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में बौद्ध धर्म के उदय की सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। अब बात करते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन। 15 नंबर के क्वेश्चनों में प्राचीन इतिहास से 2014 में क्वेश्चन बना था कि अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या तरीके अपनाए वह विस्तार से समझाइए। 2014 में प्राचीन इतिहास से बौद्ध धर्म से ही क्वेश्चन बना था कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या तरीके अपनाए तथा उनको विस्तार से समझाइए। फिर 2018 की बात करते हैं प्राचीन इतिहास से। 2018 में क्वेश्चन बना था कि ईसा पूर्वी 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन बना था कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालिए। यह 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि 6वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत की तो राजनीतिक दशा थी, उस पर प्रकाश डालना है कि किस प्रकार राजनीति में परिवर्तन हुआ, किस प्रकार के कार्य प्रारंभ हुए, किस प्रकार की संस्कृति में बदलाव हुआ, किस प्रकार रहन सहन बदला, किस प्रकार समाज में परिवर्तन हुआ। ये सब 15 नंबर में आप लोग के लिए लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन इससे बना था हर्षवर्धन के इतिहास के प्रमुख स्त्रोतों का उल्लेख कीजिए। जो हर्षवर्धन था उसके इतिहास की प्रमुख स्त्रोत क्या थे, उनका उल्लेख करना है, आपको 15 नंबर में करना है। ये क्वेश्चन हमारे आपने देखा कि हमने 2014 से लेकर 2018 तक 3 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर के बारे में अध्ययन किया और विश्लेषण किया कि कौन कौन से प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन बनते हैं और किस टॉपिक से सर्वाधिक क्वेश्चन बनने की संभावना है। प्राचीन इतिहास से सर्वाधिक जो क्वेश्चन बनते हैं 3, 6 और 15 नंबर में, खासकर आपका बौद्ध धर्म व जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो एमपीपीएससी मेंस के संबंध में बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।